हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स। और ये इससे पहले हम चैप्टर 7 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे और ये आपकी क्लास 9th मैथ्स की सीरीज़ चल रही है और हम NCERT से कर रहे हैं इसको। तो चलिए हम क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन करते हैं। अ फिगर formed by joining 4 points। मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल जो ये 4 साइड से घिरा हुआ एरिया होता है चारों तरफ से। अ फिगर formed by joining 4 points in an order is called quadrilateral। A figure formed by joining 4 points in an order is called quadrilateral। A quadrilateral has 4 sides, 4 angles and 4 vertices। ठीक, अब क्वाड्रिलेटरल से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये पैरेललोग्राम है या स्क्वायर है, इस तरह से नहीं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि 4 साइड से घिरा हुआ एरिया जो है, जैसे ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये इन सबको मिला दिया, तो इन पॉइंट्स को, इन वर्टिसेस को मिला दिया और मिलाने के बाद जो भी आपको फिगर मिला वो आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। तो क्वाड मीन्स होता है 4, लेटरल मीन्स साइड, 4 साइड, 4 साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB, BC, CD and DA are 4 sides। AB, BC, CD and AD are 4 sides। A, B, C and D are 4 vertices and angle A, angle B, angle C and angle D, ये आपके 4 एंगल्स हो जाएंगे। ये तो हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में इंफॉर्मेशन दी। अब इसके बाद अच्छा, इसमें अभी ये डायगोनल के बारे में और मैं आपको बता देता हूँ। अगर A को C से ज्वाइन करोगे तो ये एक AC डायगोनल मिल जाएगा और B को D से ज्वाइन करोगे तो ये एक डायगोनल मिल जाएगा। नाउ ज्वाइन द अपोजिट वर्टिसेस A to C and B to D। AC and BD are the 2 diagonals of the quadrilateral ABCD। The sum of angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल का, जितने भी एंगल हैं, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में इंफॉर्मेशन क्या हम बता सकते हैं? अगर सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बोला है तो हम कह सकते हैं कि उसमें 4 साइड होंगी। ठीक, 4 साइड होंगी और उसके इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। अदरवाइज़ हम कुछ और उसके बारे में नहीं कह सकते। और ठीक है, ये तो जनरल चीज़ें हैं। ठीक, ये मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल जैसे 4 साइड से घिरा हुआ एरिया एक बनाया और 360 डिग्री टोटल सम होता है उसका इंटीरियर एंगल का। तो इनको फॉलो करते हुए कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं वो चीज़ें आपको बताएं। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हैं। रेक्टेंगल में भी 4 साइड होती हैं और इंटीरियर एंगल का सम अगर हम देखें तो 360 डिग्री होता है। अब रेक्टेंगल में आप पहले भी पढ़ते आए होंगे रेक्टेंगल के बारे में, तो आज मैं आपको फिर थोड़ा सा बता देता हूँ इंट्रोडक्शन इसका। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू AD। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं। तो ये आपको पता चल गया कि AB पैरेलल टू CD होती है, BC पैरेलल टू AD होती है। तो अब क्वाड्रिलेटरल की जो कंडीशन थी उसके आगे ये कंडीशन कुछ और बनी है कि पैरेलल होनी चाहिए।
ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, जो अपोजिट साइड्स हैं जैसे ए बी इज इक्वल टू डी सी होगी, और इसके अपोजिट में कौन सी, ये साइड है, तो बी सी इज इक्वल टू ए डी होनी चाहिए। तो यही लिखा हुआ है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी। देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जितने भी एंगल होते हैं, जितने भी एंगल होंगे वो 90 डिग्री होंगे, एंगल ए एंगल बी, ये रेक्टेंगल की कंडीशन होती है। और डायगोनल जो होता है ए सी, ये डायगोनल ए सी और बी डी ये दोनों इक्वल होंगे लेंथ में। जो लेंथ इसकी ए सी की होगी वही लेंथ बी डी की होगी। तो यही हमने लिखा, डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी। ओके, या आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी। ओके, तो ये रेक्टेंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। अगर कोई भी आपको क्वाड्रिलेटरल मिलता है और उसमें ये और कंडीशन ये सब ऐड हो जाती हैं तो वो ऑब्वियसली रेक्टेंगल होगा। ओके, अब स्क्वायर के बारे में बता देते हैं कि ये स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, तो इसके बारे में देखिए, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक, ये तो आप कहोगे कि तो हमने रेक्टेंगल में भी पढ़ा हुआ है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये स्क्वायर में भी होता है। ठीक, ई एफ इज इक्वल टू, ई एफ इज पैरेलल टू एच जी, और ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ये जितनी भी साइड हैं वो इक्वल होंगी लेंथ में। ई एफ इज इक्वल टू एफ जी, ई एफ इज इक्वल टू एफ जी, तो यही चीज़ हमने लिख दी। जब ये लेंथ में सभी इक्वल हैं तो इसका मतलब ई एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू एच जी इज इक्वल टू ई एच। ठीक, उसके बाद ये सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ओके, राइट एंगल होते हैं ये सारे एंगल। ओके, और डायगोनल जो है ई जी इज इक्वल टू डायगोनल एच एफ हो जाएगा। ठीक, अब आपने देखा यहाँ पे क्या था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक, और यहाँ पे ऑल साइड्स, यहाँ पे सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल थी लेंथ में, और बट स्क्वायर में क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, सभी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं, इसमें अपोजिट साइड्स थी। तो ये डिफरेंस रेक्टेंगल और स्क्वायर में मिला। ठीक, अब आप कहोगे कि स्क्वायर में भी तो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो हम इसको रेक्टेंगल नहीं कह सकते। यस, हम कह सकते हैं कि स्क्वायर ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, इसको हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक, बट कभी भी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है, बट स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक, ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं इसका। अब इसके बाद देखिए पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। पैरेललोग्राम, ठीक, मैंने इनको समझाने के लिए अलग अलग लिख दिया है, और कौन किसका टाइप है, किसके अंदर आएगा, तो वो चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पैरेललोग्राम में देखिए क्या है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये जो साइड्स होंगी ये पैरेलल होती हैं। ओके, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल होती हैं। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ, ये डायगोनल जो होंगे इसके पैरेललोग्राम के वो इक्वल नहीं होते हैं लेंथ में। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक, अगर ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। ओके, अगर ये मान लो कुछ और इसकी वैल्यू 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, कुछ इस तरह से होंगी। मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये कह सकते हो। तो अगर हम रेक्टेंगल और स्क्वायर से कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, एक ये डिफरेंट पॉइंट लग रहा है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ,
डायगोनल्स इक्वल नहीं है लेंथ में, और उन दोनों में डायगोनल इक्वल थे। ठीक, बाकी तो वही सारी चीज़ें थी। और यहाँ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो उनमें भी अपोजिट एंगल्स, यही एक डिफरेंट पॉइंट है जो आपको उन दोनों से अलग करता है। ठीक, ये पैरेललोग्राम में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो पैरेललोग्राम की और भी प्रॉपर्टी होती हैं, वो भी आगे चल के मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं सिर्फ इतनी ही है। ठीक, आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पैरेललोग्राम पे काफ़ी मिलेंगे। चलिए हम आगे रोम्बस के बारे में। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, कि आपको थोड़ा थोड़ा आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज करा दूं हल्का सा, ताकि आपको वो चीज़ें याद आ जाएं। देखिए रोम्बस के बारे में, रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये साइड्स जो हैं पैरेलल होती हैं, मींस MN पैरेलल टू PO, ये भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। MN पैरेलल टू PO, देन MP पैरेलल टू ON। ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, सभी साइड्स जो होंगी वो इक्वल होती हैं लेंथ में। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं लेंथ। MO, अब जैसे ये एक रोम्बस बना है, अब यहाँ पे तो आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर हम इस तरह का रोम्बस बनाएं, इस तरह का रोम्बस बनाएं, तो इसमें देखिए डायगोनल इक्वल नहीं लग रहे, बट ये साइड्स इक्वल हैं। ये हमने इस तरह से डायगोनल बनाया कि इसकी साइड्स इक्वल हैं, और ये 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे ये डायगोनल। तो इस केस में ये डायगोनल, तो डायगोनल कभी कभी जो है, अगर ये डायगोनल इक्वल हो जाते हैं तो हम इसको स्क्वायर भी कह सकते हैं। अगर इक्वल नहीं है डायगोनल तो उस केस में, और सभी साइड्स अगर इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल नहीं है, तो उस केस में ये रोम्बस कहलाएगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब जैसे इस केस में तो आपको लग रहा होगा कि ये सभी इक्वल है, लेकिन अगर इस केस में देखें तो यहाँ पे ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे रोम्बस में, और ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये और ये दोनों वैल्यू सिमिलर होंगे। अगर ये सिमिलर हो जाती हैं तो ये फिर क्या हो जाएगा, आप जानते हो, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, डायगोनल जो है वो कट करेंगे 90 डिग्री पे, ये सब 90 डिग्री एंगल होगा ये। डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, एंगल यही चीज़ मैंने लिख दी, एंगल OQN, देन OQP, PQM, MQN इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिखा हुआ। ठीक, तो रोम्बस के बारे में आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए ट्रेपेजियम के बारे में। तो ट्रेपेजियम के बारे में तो आपको इसके बारे में पहले से पता होगा, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये और ये पैरेलल होते हैं। ठीक, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। RS पैरेलल टू UT, RS पैरेलल टू UT, ये दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं। और ट्रेपेजियम का एक फॉर्मूला भी होता है एरिया निकालने के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो इस चैप्टर के लिए रिक्वायर्ड है, वो चीज़ें मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो एक तो ये ट्रेपेजियम इस तरह से हो सकता है, ये पैरेलल होंगी। कंडीशन इसकी यही है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ठीक, यही होती है कंडीशन। उसके बाद आप इनमें चेंजेस कर सकते हो इनमें। ठीक, अब जैसे ये इस तरह से भी हो सकती है, मतलब 90 डिग्री ये हो सकती है, ऐसी हो सकती है ये, लेकिन ये पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम है। उसके बाद ये साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं, ये पैरेलल है, ये वन पेयर। ठीक, तो ये ट्रेपेजियम है। ओके, हाँ, अब अगर इसको तो ये ट्रेपेजियम के बारे में आपने समझ लिया। अगर हम मान लीजिए कि ये साइड और ये साइड इक्वल कर दें, ये दोनों साइड्स इक्वल कर दें, तो हो सकती हैं ट्रेपेजियम में, हो सकती हैं ये दोनों साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं, लेकिन पैरेलल होनी चाहिए। ये कंडीशन मस्ट है, ये ज़रूरी है, ये होनी चाहिए। ठीक,
तभी हम उसको ट्रेपेजियम कह सकते हैं। ओके, तो अब उसके बाद मैं आपको अभी आप एक टाइप और बचा हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये लास्ट टाइप है इसका क्वाड्रिलेटरल का, काइट। तो आपने पहले भी देखा, काइट वगैरह तो देखी होंगी, है ना। तो उसी तरह की है ये क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स मतलब ये साइड है तो इसकी बगल वाली साइड, ये इसकी बात हो रही है। ये साइड है तो इसके ये वाली साइड। 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये दोनों इक्वल होंगी लेंथ में और ये दोनों इक्वल होंगी, तभी हम कह सकते हैं काइट AD इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CB। AD इज नॉट पैरेलल टू BC। AD जो होगी ये इसके पैरेलल नहीं होगी। AB इज नॉट पैरेलल टू CD, AB इज नॉट पैरेलल टू CD, ठीक, ये भी पैरेलल नहीं होगी। 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। 1 पेयर, अब जैसे ये वाला एंगल और ये एंगल, ये अपोजिट एंगल होंगे, यही एक पेयर होगा वो इक्वल होगा। ओके, यही हमने लिखा है एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DCB, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक, अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, तभी हम उसको काइट कह सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए ये और ये पैरेलल हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो ये वही पहले वाला क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, है ना। ये इसके इक्वल हो जाएगी और एंगल सभी इक्वल हो जाएंगे तो वो स्क्वायर में बन जाएगा। ओके, तो वो देखिए काइट के लिए जो कंडीशन है वो मैंने आपको बताई है कि काइट हम तभी कह सकते हैं जब इन कंडीशन को वो फॉलो करेगा क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब हमने क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड कर दिया है, ठीक, कुछ पार्ट्स में। देखिए जैसे क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया इनको, जैसे कि पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल के अंदर आएगा और पैरेललोग्राम के ही टाइप होते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। ये तीनों जो हैं इसके अंदर आ जाएंगे और ट्रेपेजियम आपका डिफरेंट है, ये अलग आ जाएगा और काइट इधर। इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बेस्ड पे। तो ज़रूरी नहीं ये चीज़ आपको बुक में भी मिले, मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से आप इनको लिख दिया है ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक, अब इसमें थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो भी आपको ध्यान रखने चाहिए, जैसे कि स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल। स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल, मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक, एंड ऑल्सो अ रोम्बस भी हो सकता है। ठीक, अब पैरेललोग्राम इज़ अ ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम जो है वो क्या है? ट्रेपेजियम। अब पैरेललोग्राम इज़ अ ट्रेपेजियम कब? इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तभी। ओके, अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल then we can say this will be a trapezium. A kite is not a parallelogram. Kite parallelogram नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पैरेलल साइड नहीं है, इसलिए। जब पैरेलल साइड नहीं होंगी तो आगे की और प्रॉपर्टीज़ को वो फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद a rectangle और a rhombus is not a square. rectangle और a rhombus is not a square. रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। रोम्बस और अ रोम्बस इज़ नॉट ए स्क्वायर। रोम्बस उस केस में कह रहा है जब उसके डायगोनल इक्वल नहीं हैं, उस केस में उस रोम्बस की बात कर रहा है। इज़ नॉट, अगर इक्वल हो जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो अ रोम्बस इज़ नॉट अ स्क्वायर। उसके बाद अ ट्रेपेजियम इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। यहाँ भी मैंने आपको बताया कब पैरेललोग्राम हो सकता है, जब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हो। और यहाँ पे क्या है, अब ट्रेपेजियम इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम कब नहीं होगा?
as only one pair of opposite sides is parallel. ओके, ये आप समझ गए होंगे. इन अ ट्रेपेजियम एंड वी रिक्वायर बोथ पेयर्स टू बी पैरेलल. ओके, इन अ पैरेललोग्राम. तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे इजीली. ओके, और इसमें आई होप आपको इस जो मैंने अभी बताया है उसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ. अगर होता भी है तो आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, या कहीं ऐसा लग रहा है जहाँ मैंने कहीं कुछ गलत बता दिया है तो भी आप बता सकते हो कमेंट करके. मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा. अब इसके बाद देखिए कुछ थ्योरम है वो और मैं आपको बता देता हूँ. देखिए फर्स्ट थ्योरम है थ्योरम 8.1. इसमें बोला है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात करें तो आप जानते हो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में. इससे पहले हमने चैप्टर 8 में है ना, चैप्टर 7 में हमने ट्रायंगल में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में. तो उसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन भी किए थे. तो आई होप आप उसके बारे में जानते होगे, और नहीं जानते हो तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो. चलिए हम इसको जैसे इसमें बोला है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम. ठीक, कोई पैरेललोग्राम के बारे में आप जानते हो. ठीक, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक, अपोजिट साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं लेंथ में. ठीक, तो ये पैरेललोग्राम का जो हमने अभी इंट्रोडक्शन किया था उसका क्वाड्रिलेटरल में बताया था, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में, तो उसी अकॉर्डिंग. तो इसमें बोला है इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोला है थ्योरम में. और डायगोनल जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो क्या दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है पैरेललोग्राम को. तो यही हमको प्रूव करना है. ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, यही प्रूव करना है. तो चलिए हम करते हैं. लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम. ABCD बी अ पैरेललोग्राम एंड AC बी अ डायगोनल. AC बी अ डायगोनल. ठीक, तो ये चीज़ हमने बनाई, एक पैरेललोग्राम बना दिया, एक डायगोनल बना दिए. वो तो बनाना ज़रूरी ही था क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था, तो हमें वो तो चीज़ बनानी पड़ेगी. उसके बाद इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को लेते हैं. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA. तो इन दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एंगल BAC एंड मतलब BAC ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये साइड देखिए ये और ये पैरेलल होती हैं पैरेललोग्राम में. ठीक, क्योंकि ये ऑलरेडी ये बोल रखा है ना पैरेललोग्राम में, तो ये और ये पैरेलल होते हैं. ये एक ट्रांसवर्सल हो जाएगी AC, और ये एंगल क्या हो जाएंगे? ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे. अल्टरनेट एंगल होगा मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे और इक्वल होते हैं ये. ठीक, तो यही लिखा हमने पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स. और ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. और AC कॉमन साइड हो जाएगी. ये और ये क्यों इक्वल हो जाएंगे? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है. AD इज पैरेलल टू BC, और ये एक ट्रांसवर्सल होगी तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, इसलिए इक्वल हो जाएंगे. तो तीन चीज़ हमने देखी कर दी. एक तो ये एंगल इसके इक्वल कर दिया, ये एंगल इसके इक्वल कर दिया, और ये कॉमन साइड है. ठीक, तो देखिए यही हो जाएगा. ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाई ASA रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. ओके, अब हम आगे इसके बारे में और थोड़ा कंक्लूजन में लिख सकते हैं. देखिए क्या, हैंस डायगोनल AC डिवाइड्स पैरेललोग्राम ABCD इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ठीक, अब इसके बाद तो हम कह सकते हैं अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ये कन्वर्ट हो जाते हैं. हाँ, मतलब यहाँ से हमने प्रूव कर दिया. उसके बाद AB इज इक्वल टू CD, ये भी कह सकते हैं AB इज इक्वल टू CD. ठीक, क्योंकि ये बाई CPCT हो जाएगा. BC इज इक्वल टू AD हो जाएगा बाई CPCT. हैंस अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ. अपोजिट साइड्स ऑफ
पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। तो ये कंडीशन देखिए हो गई, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट थ्योरम की बात करें 8.2 की, थ्योरम 8.2। तो इसमें बोला है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर 8.2 में। तो इस थ्योरम को अगर हम प्रूव करें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो आपकी 8.1 थ्योरम है उसमें हमने बाई CPCT के थ्रू उसको प्रूव कर दिया। तो वही वाला प्रोसेस में लिखना है, तो इसलिए मैंने इसमें लिखा नहीं है। आप चाहो तो उसी चीज़ को लिख सकते हो, उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, उसके बाद अपोजिट साइड्स इक्वल हो। क्योंकि अब इसीलिए मैंने लिख दिया वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड ये चीज़। तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको ये चीज़ लिखनी है जो 8.1 में मैंने आपको बताई थी। थ्योरम 8.3 की बात करें तो इसमें बोला है 8.3 में कि इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, क्वाड्रिलेटरल अभी बोला है, ठीक, क्वाड्रिलेटर बोला है, पैरेललोग्राम की बात नहीं हो रही। क्वाड्रिलेटर का मतलब 4 साइड होंगी, 4 साइड से घिरा हुआ एरिया होगा और उसमें एक अच्छा, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, उस क्वाड्रिलेटर में क्या होंगी कि जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। ठीक, इतना बोला है, ये नहीं बोला कि ये पैरेललोग्राम है, ये हमको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, तो हम ये एक हमने एक इस तरह से बना दिया, एक क्वाड्रिलेटर बना दिया। क्वाड्रिलेटर बनाने के बाद हम इसमें बोला था कि अपोजिट साइड्स आर इज इक्वल, तो ये दोनों इसके इक्वल हैं, ये इसके इक्वल हैं। तो ये चीज़ तो हमें ऑलरेडी बस दे रखी थी। अब उसके बाद अब हम करेंगे इसको प्रूव। देखिए कैसे, अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये पैरेललोग्राम है। लेट साइड्स AB एंड CD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ रफ में। ठीक, जैसे मान लीजिए ये हमने कुछ इस तरह से ये एक क्वाड्रिलेटर बना दिया। ठीक, सॉरी ये नहीं बनाना था अभी। हाँ, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है क्वाड्रिलेटर की। तो हमें एक डायगोनल एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक डायगोनल जो है बनाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे देखें तो एक इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को अगर हम लेते हैं, इस ट्रायंगल को, तो इसमें देखिए ये साइड इसके इक्वल है, मतलब इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल है। ये इसके इक्वल हो जाएगी, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, और ये कॉमन साइड हो जाएगी। इससे क्या हो जाएंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो होगा ये इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अगर मान लीजिए हम AB की बात करें, ABCD, ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा यही वाला, क्यों ये वाला इसके इक्वल क्यों नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए ये एक साइड है कॉमन वाली, ठीक, और ये एक साइड है, ये किसके इक्वल थी, इसके साइड, ये इसके इक्वल है, और ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। तो इन दोनों के बीच में ही तो एंगल इक्वल होगा ये, और इन दोनों के बीच में ये यहाँ था, तो इसलिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, ये वाली साइड देखिए इसके इक्वल है, और ये इसके कॉमन के बीच में, कॉमन साइड के बीच में बन रहा है, तो ये इसके इक्वल है, तो इस ये कॉमन साइड के बीच में ये एंगल बनेगा, और ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक। तो आप समझ गए होंगे। तो हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, जब ये देखिए ये इसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, ये साइड इक्वल हैं, ये एक ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होता है, वो मतलब जब पैरेलल साइड होती हैं, ये पैरेलल हो गई, हमने पैरेलल प्रूव कर दी। इसी तरह से ये दोनों इक्वल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ये इसके पैरेलल हो जाएगी, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। यही हमने उसमें किया है। देखिए इसमें
इफ़ अब इसमें बोला लेट, अब इसमें देखिए क्या लिखा है, लेट साइड्स ए बी एंड सी डी, लेट sides AB and CD of a quadrilateral ABCD is equal and also AD is equal to BC। ठीक, वही चीज़ लिख दी जो क्वेश्चन में गिवन था थ्योरम में। ड्रॉ अप डायगोनल AC, एक AC हमें एक डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। इस एक डायगोनल ड्रॉ मतलब डायगोनल ड्रॉ करने की मतलब अगर आप डायगोनल नहीं ड्रॉ करोगे तो आप इसको प्रूव नहीं कर सकते। तो चलिए हम इसको एक हमने डायगोनल हमने बना लिया इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA AB इज इक्वल टू CD, ये इसके इक्वल थी, ये इसके इक्वल थी, ये कॉमन साइड हो गई थी, तो ये बाई ट्रिपल SSS कॉन्ग्रेंस रूल से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो जाएंगे। तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये दोनों लिख दिए हमने बाई CPCT, ये इसके इक्वल होगा बाई CPCT। दीज एंगल्स विल बी पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, सो AC इज अ ट्रांसवर्सल, सो वी कैन से AB इज पैरेलल टू CD। यही चीज़ हमने इस एंगल के बारे में लिख दी है। दीज एंगल्स विल ऑल्सो बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AC इज अ ट्रांसवर्सल, सो BC इज पैरेलल टू AD। So each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram। Equal and parallel कह सकते हो, ठीक, equal and parallel then it is a parallelogram। ओके, तो ये देखिए थ्योरम 8.3 हमने कंप्लीट कर ली। अब उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलेंगे। देखिए थ्योरम 8.4 में इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम बोल दिया इन्होंने और वो पूछा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक, अब पैरेललोग्राम में ये वाला एंगल तो हम कह सकते हैं ये इक्वल होंगे। ठीक, इसको तो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और अगर हम अब हमें ये एंगल जो है ये वाला एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये हमें करना है इक्वल। ठीक, तो लेट ABCD be a parallelogram and AC is a diagonal in triangle ABC and CD। इन दोनों ट्रायंगल को हमने ले लिया, AB इज इक्वल टू CD। अब इसमें ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये कॉमन साइड है, तो हो गया SS रूल से ये कॉन्ग्रेंट। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CDA बाई CPCT। ओके, ये हमने लिख दिया थोड़ा समझाने के लिए, अदरवाइज पैरेललोग्राम कह दिया तो ये एंगल तो इसके इक्वल हो जाएंगे, ये कंडीशन होती है उसमें। एंगल CAB, अब इस एंगल की बात करें, ये एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब CAB ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। CAB इज इक्वल टू एंगल ACD ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। देन एंगल CAD ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ओके, CAD। अब अगर हम इन दोनों कंडीशन को ऐड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली इनको दोनों को एक साइड और इन दोनों को एक साइड राइट हैंड साइड में, अगर हम अब यहाँ पे देखें एंगल CAB प्लस एंगल CAD ये एंगल, तो ये एंगल BAD को बनाता है, एंगल BAD बन जाएगा ना। और ये इन दोनों को ऐड करेंगे, ये देखिए तो DCB बन जाएगा, DCB ये एंगल बन जाएगा। तो एक तो ये कंडीशन, एक ये कंडीशन, इन दोनों से हम कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये तो हमने ऑलरेडी पहले ही कह दिया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक, तो हमने ये देखिए प्रूव कर दिया है, अदरवाइज़ ये पूछा नहीं जाएगा आपको। बस ये थ्योरम को मैंने 8.4 को बता दिया है कि इस तरह भी आप कर सकते हो। इससे पहले वाली 8.1 एंड 8.3 वो थ्योरम पूछी जा सकती हैं कि आप इनको प्रूव करिए, क्योंकि इसमें इस थ्योरम में तो कुछ है नहीं, तो इसलिए जो है इसमें
अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम की तरफ हम बढ़ते हैं 8.5 की तरफ। 8.5 देखिए इसमें बोला है कि इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। अभी इसमें ये नहीं बोला है पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल कुछ है, ये नहीं बोला है। तो क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड ड्रॉ बोथ इट्स डायगोनल इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट O। ठीक, अगर हम ABCD एक ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम एंड उसके डायगोनल जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, मेजर द लेंथ। अच्छा, ये थ्योरम आप समझे हो क्या लिखा है? क्वाड्रिलेटरल है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, अपोजिट एंगल्स उसके इक्वल होते हैं, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखिए इसमें कि क्वाड्रिलेटरल है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो पैरेललोग्राम प्रूव करना है। और इससे पिछले वाले में क्या बोला था कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, ये आपको प्रूव करना था। ठीक, इसमें एंगल इक्वल बोले थे। अगर हम साइड को इक्वल कर देते हैं, अपोजिट साइड्स, अगर हम अपोजिट साइड्स को इक्वल कर देते हैं और पैरेलल कर देते हैं तो वो हो जाएगा। देखिए, मेजर द लेंथ ऑफ OA, OB, OC एंड OD। ये देखिए प्रूव करना, तो प्रूव करने के लिए आप क्या करो, एक पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ। क्वाड्रिलेटरल अगर हम बनाएंगे और उसके इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ कि उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल रहें। ठीक, अपोजिट एंगल्स इक्वल रहें, और फिर आप उसके डायगोनल को ज्वाइन करो। डायगोनल को जब आप ज्वाइन करोगे और फिर उन डायगोनल को अगर आप मेज़र करोगे तो वो डायगोनल जो है बाइसेक्ट होते हैं। मीन्स मेजर द लेंथ ऑफ OA, OB, OC एंड OD। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व दैट OA इज इक्वल टू OC, देन OB इज इक्वल टू OD। इस तरह से आप देखोगे, उसको मेज़र करोगे, तो जब भी आप इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बनाओगे जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो उस केस में हम कह सकते हैं, सो वी कैन से, तो आपको हमेशा यही कंडीशन मिलेगी। सो वी कैन से दैट O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स। इफ़ वी विल डू दिस एक्टिविटी विथ सम मोर पैरेललोग्राम्स, ईच टाइम यू विल फाइंड दैट O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स। सो वी हैव द फॉलोइंग थ्योरम। अब इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम निकल के आई हैं, 2 थ्योरम हैं, तो वो चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, देखिए ये वाली एक थ्योरम उससे निकल के आई है 8.5 से, कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये बाइसेक्ट होते हैं। हाँ, ये अब यहाँ पे देखिए जो थ्योरम उसी से निकल के आई है, तो आपको वही चीज़ इसमें लिखनी है यहाँ पे, कि अगर आप इनको कोई भी डायगोनल कोई भी आप क्वाड्रिलेटरल बनाओ जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हों और डायगोनल को ज्वाइन करो, तो वो एक पॉइंट आपको मिलेगा, उसमें वो बाइसेक्ट करेगा। यहाँ पे ये O पॉइंट होना चाहिए। यहाँ मान लीजिए ये O पॉइंट है, तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद एक थ्योरम और इसकी निकल के आती है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। ठीक, इस तरह कंडीशन आपको बोल दिया कि क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम, तब वो पैरेललोग्राम होगा। कैसे, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक, तो ये देखिए, ये जितनी भी थ्योरम है ये आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें अप्लाई करनी पड़ेंगी। जैसे आपको बोल दिया है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको वहाँ समझना है कि ये पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम की कंडीशन को फॉलो करेगा। या आपसे बोल दिया है कि द डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम के
अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा, है ना। तो आपको अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो क्या कंडीशन होगी, तो ये अप्लाई करना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन करोगे। तो जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको इनका यूज़ करना है। तो अब इसमें बोला इफ़ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, तो क्या वो पैरेललोग्राम है। तो इन ट्रायंगल AOB एंड COD, अब इन दो ट्रायंगल की बात करें तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी, ओके। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्योंकि दो लाइनें हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे, बाई SAS रूल से। तो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। अब इसी तरह से इन दोनों ट्रायंगल को भी अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है ये, ओके। और यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये इसके इक्वल हो गया तो ये क्या हो गए, ये पैरेलल साइड होंगी क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ओके। ये इसके इक्वल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, ठीक। AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। सो वी कैन से दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो वी कैन से ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इस तरह से। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे और इक्वल साइड्स हो गई थी। उसके बाद ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किस में होता है, पैरेललोग्राम, मतलब पैरेलल लाइंस में। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, इक्वल हैं, ये भी पैरेलल लाइंस हो गई, इक्वल हैं, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा ABCD, ओके। अब ये आपकी 8.7 का थ्योरम थी, ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एक लास्ट थ्योरम और है, थ्योरम 8.8, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। इसमें बोला है कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा वो पैरेललोग्राम होगा कब, इफ़ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल है एंड पैरेलल। अब यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया कि क्वाड्रिलेटरल एक आपको दे रखा है जिसमें ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये भी इक्वल हैं, तो आप, और ये पैरेलल भी हैं, ये जो है पैरेलल भी हैं और ये इक्वल भी हैं, तो वो पैरेललोग्राम होगा। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, हम देख लेते हैं। ये हम ऑलरेडी, वैसे ये थ्योरम आती नहीं है प्रूव करने के लिए। तो ये देखिए, ये इसके इक्वल है, इन दोनों, एक ये ट्रायंगल हो जाएगा, एक ये ट्रायंगल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल, और ये कॉमन साइड हो जाएगी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, बस। और उसके बाद इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो ये अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, और ये एंगल तो इसके इक्वल हो जाएगा, है ना, कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए, हमने अपोजिट एंगल्स भी इक्वल कर दिए, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं अपोजिट साइड्स, तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम होगा, ओके। तो ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इन थ्योरम का यूज करेंगे एक्सरसाइज 8.1 में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये इंट्रोडक्शन, आपको थ्योरम भी समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हो, है ना। मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.1 की तरफ, ओके।